सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यवाद जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है ज्ञान ही ईश्वर है। ये ज्ञान, ये नॉलेज जो सदगुरु हमें देते हैं, ब्रह्म ज्ञान, इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हमें ये बात समझ में आती है कि सब कुछ परमात्मा है। ऊपर देख जरा तू बंदे, सूरज चांद सितारे हैं, एक दिन चमक मिटेगी इनकी, मिटने वाले सारे हैं। नीचे देख धरातल अग्नि, तीनों का विस्तार बड़ा, एक दिन इसने भी नहीं रहना, दिखे जो संसार खड़ा। वायु जीव आकाश बीच में, सूक्ष्म रूप है तीनों का, ये तीनों भी मिट जाएंगे, जोड़ जुड़ा जो तीनों का। ये न वस्तु दृष्टमान है, कहते जिनको माया है। दसवां ब्रह्म इन सब से न्यारा, इनके बीच समाया है। यह सब कुछ भी मिट जाएगा, बाकी कुछ नहीं रहना यार। कहे अवतार यही सब कुछ है, इसको ही कहते हैं निरंकार। यानी हमें ब्रह्म ज्ञान दिया गया, एक इशारा दिया गया, सदगुरु जी ने समझा दिया कि यही है निरंकार। भरपूर खलाओं में तुम देखो फैला है जो यह दातार, समय के स्वामी ने रखा है नाम इसी का निरंकार। यानी फॉर्मलेस गॉड, ये नॉलेज, यही ज्ञान ईश्वर है, परमात्मा है। और जब इस ज्ञान को हम कर्म में लाते हैं तो ईश्वर हमारे कर्म में आते हैं। यानी ज्ञान को जीना, ज्ञान का जो प्रैक्टिकल रूप, जब हम इस ज्ञान को जीवन में अपनाते हैं तो हमारा जीवन बहुत सुंदर बन जाता है। तो जिनको ये ज्ञान हो जाता है कि परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, सबका मालिक एक है, तो फिर वो सब में एक ईश्वर के दर्शन करते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वम च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि, सच में न प्रणश्यति। विद्या विनय संपन्ने, ब्राह्मणे गव्यस्तिनः, शून्य चैव पाके च पंडिताशम दर्शिनः। भगवान श्री कृष्ण छठवें अध्याय में उपदेश दे रहे हैं। भगवत गीता हम पढ़े, छठवें अध्याय को पढ़े हैं। तो उसमें भगवान कहते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र, यानी जो सब में मुझको देखता है, मुझ निराकार ईश्वर को देखता है, और मुझ निराकार ईश्वर में सबको देखता है, वही ज्ञानी है। सब में, चाहे वो कोई भी जानवर हो, पशु पंक्षी प्राणी हो, सब जगह केवल इसी निरंकार को देखना कि सब कुछ निरंकार है, एवरीथिंग निरंकार। और जो कुछ भी नहीं है सब कुछ है, नथिंग इज एवरीथिंग। यानी ये अंग संग है। अंग संग जो प्रभु हमारे, यही हमारा अपना है, पक्का रिश्तेदार ही है, और इसका सपना है। यही हमारा मंदिर मस्जिद मक्का काबा ज़ारत है, यही हमारा माल खजाना, यही हमारी दौलत है। जिनको यह रब याद रहा ना, खाली भी बेचारे गए, कहे अवतार वो पंक्ति सारे खोज खोज में मारे गए। कि सदगुरु हमें समझा देते हैं कि ये अंग संग है। परम पिता परमात्मा कण कण तेरा वास, करन करावन नार तो सब कुछ तेरे पास। अंग संग तुझको देख के अवतार करे अरदास, तू शाहों का शहंशाह मैं दासों का दास। कि कन कन में है ये, जर्रे जर्रे में है ये ज्ञान हमें सदगुरु ने दिया, समझा दिया। ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्म की समाप्ति, ज्ञान ही ईश्वर है। नॉलेज इज गॉड, जिसे कहते हैं डिवाइन नॉलेज, ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान। यानी ज्ञान ही ईश्वर है। कण कण में है सूरत तेरी, पात पात पर तेरा नाम, इधर उधर चंगोर निहारो, तेरी सूरत मेरे राम। चंदन में हो खुशबू तुम्ही, गंगा में हो निर्मलता, तुम ही तेज हो सूरज अंदर, चंदा में हो शीतलता। फूलों में सुंदरता तुम हो, कलियों में हो कोमलता, मतियों में मति तुम ही हो, तू ही कला तू कौशलता। सतगुरु सच्चा बूटा तू ही, दसवां द्वारा तेरा देश, कहे अवतार गुरु ने बख्शी, अपनी बोली अपना वेश। कि
ये जो 10वां द्वारा है, ये निरंकार, जिसका ज्ञान हमें दे दिया गया, ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म का नाश, तो समझ में आ गया कि ये परमात्मा। तो जो ज्ञानी होते हैं तो सब में एक को देखते हैं, एक ईश्वर के दर्शन करते हैं, यानी उनकी नज़र एकत्व वाली होती है, समदृष्टि समभाव वाली होती है। लेकिन जिनके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, जो अज्ञानी होते हैं, वो भिन्न भिन्न करके देखते हैं, सबको अलग अलग करके देखते हैं। ये जाति पाति छुआछूत सब, जितने भी पूरी सृष्टि में भेदभाव करते हैं। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, उनकी दृष्टि अभेद वाली होती है, यानी सिर्फ एक नूर को देखते हैं, एक ईश्वर है, एक निरंकार सब में दिखता है, एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, एक की खलका सारी है, काया सबकी एक ही जैसी, एक ही रब समारी है, जात पात के झगड़े कैसे कैसी लोकाचारी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही रब के बंदे हैं, मान के बंदे प्यार करना चंगे चाहे मंदे हैं, एक प्रभु की ज्योति सब में, कौन बुरा या चंगा है, जैसे गंदगी मिल गंगा में बन जाती खुद गंगा है, सबको एक समान जानकर मन का अहम मिटाओगे, कहे अवतार दूजा पढ़े न वर्ण जाति जतलाओगे। यानी सदगुरु हमें 5 पण देते हैं, और 5 पण में यही बात हम समझाते हैं। तो पहला पण जो है समर्पण, तन मन धन प्रभु के दिन प्रभु का समझिए, यानी सब परमात्मा का है, हमारा कुछ भी नहीं है, ये बात सदगुरु समझा देते हैं। दूसरा जो प्रण है कि जात वर्ण आश्रम का अभिमान नहीं करना, यानी जात पात छुआछूत नहीं मानना है, कोई भेदभाव नहीं करना है। तीसरा खान पान रहन सहन पर आपत्ति नहीं करना है, कोई क्या खा रहा है पी रहा है पहन रहा है, इससे हमें ऑब्जेक्शन नहीं करना है, यानी एकत्व। चौथा पण वेशधारी साधु संत फकीर बनकर जीवन नहीं जीना है, गृहस्थ में रहना है, मेहनत मुशक्कत करके अपने घर परिवार की जिम्मेदारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाना है। पांचवा पण जो ज्ञान दिया जा रहा है, इस ज्ञान को खोलना नहीं है जब तक सदगुरु नहीं बोलते। एक दिन बैठ सुनार संग कोई गहने नहीं बना सकता, शिष्य मॉनिटर जो बन जाए शिक्षक नहीं कहला सकता, पाठशाला में बीजवाया वह क्या पाठ पढ़ाएगा, अपना पाठ जो पक्का हो तो औरों को समझाएगा। ब्रह्म ज्ञान जो खोल रहा हूँ, इससे ध्यान हटाना ना, कह जाता है यह पंचम पण बिना हुक्म के बताना ना। क्योंकि जब हम एक्सपर्ट होंगे, ट्रेंड होंगे, तभी सदगुरु हमें ज्ञान देने की अनुमति देंगे। क्योंकि जब हमारे पास नॉलेज होगा, हम किसी को सेटिस्फाइड कर पाएंगे, तभी ज्ञान दे पाएंगे। क्योंकि जब हम किसी को ज्ञान देते हैं ना, तो सामने से 100 सवाल आते हैं, बहुत सारे किंतु परंतु भी होते हैं। तो जो ज्ञानी होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, कुशल होते हैं। वो जिज्ञासु जो होता है ना, उसके सारे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो सॉल्व कर देते हैं, उनके हर सवाल का जवाब देते हैं। जब बंदा सेटिस्फाइड होगा, तभी वो फिर ज्ञान में उतर पाएगा। हम किसी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे ना, तो फिर वो हम पे विश्वास ही नहीं करेगा। इसलिए पहले खुद को, अपने को ज्ञान के मुताबिक ढलना पड़ेगा। जब हम इस लायक बन जाते हैं तो सदगुरु को पता होता है, सदगुरु अंतर्यामी होते हैं, सदगुरु को मालूम होता है, फिर वो ज्ञान देने की अनुमति सदगुरु देते हैं, जिसे कहते हैं ज्ञान प्रचारक महात्मा जी। तो ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को समझ वही सकता है जिसके मन में होती है जिज्ञासा। बिना जिज्ञासा के ज्ञान समझ में आता नहीं है। तो सदगुरु हमें समझाते हैं ज्ञान देकर। ये ब्रह्म ज्ञान जो है ना, ये बहुत पावरफुल ज्ञान है। और ये ज्ञान जिसको हो जाता है, जो इस ज्ञान को समझ जाता है, इसके जेहन में, दिल में, दिमाग में ये ज्ञान आ जाता है, तो उन्हें कहते हैं ब्रह्मज्ञानी महात्मा। तो ये जो ज्ञान है, ये ईश्वर है, जिसे हम कहते हैं निरंकार। और ये हर जगह है, हर रूप में है, निरंकार के सिवा कहीं कुछ भी नहीं है। सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।